आज क्लास 6 पॉलिटी एनसीईआरटी का चैप्टर हम 4th कवर करेंगे। इससे पहले हमने 3 चैप्टर्स कवर कर लिए थे क्लास 6 एनसीईआरटी पॉलिटी में। आज चैप्टर नंबर 4 है स्थानीय सरकार और प्रशासन। स्थानीय सरकार और प्रशासन, स्थानीय मतलब गांव का शासन कैसे चलता है, उसके बारे में इस चैप्टर में यहाँ पर बताया है। तो चैप्टर नंबर 4 में दिया है पंचायती राज। पंचायती राज में है लोग जब अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय कैसे लिए जाते हैं। यहाँ हम ग्राम सभा को देखेंगे जिससे लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधियों से जवाब मांगते हैं, उसके बारे में यहाँ पर ये बताया है। ये गांव की यहाँ पे पंचायत है, उससे रिलेटेड है। यहाँ आज का दिन बड़ा खास है, सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनावों के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। हरदास गांव के लोग यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि नई पंचायत ने उनके लिए क्या योजनाएं बनाई हैं। ग्राम सभा की बैठक शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया। तो ग्राम सभा की बैठक की जब शुरुआत हुई, सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्च के बारे में बताया। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी लोग वयस्कों की सभा होती है, जो हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव या एक से ज़्यादा, जैसा कि इस उदाहरण में दिया गया है। कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिस उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। यानी ग्राम सभा की बैठक अलग से होती है क्योंकि इसमें कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष हो या उससे ज़्यादा हो, वह वोट देने का अधिकार प्राप्त कर लेता है और उसका नाम गांव की मतदाता सूची में भी होना चाहिए। यह ग्राम सभा का सदस्य नामित होने के फिर लायक बन जाता है। इन्होंने इसका ब्यौरा दिया। यह सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा हुई। गांव में रहने वाली तिजिया ने बोलना शुरू किया, हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। हैंड पंपों का पानी ज़मीन में बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंड पंप में थोड़ा पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर सुरू नदी से पानी लेने जाना पड़ता है। सुरू नदी से यहाँ पे पानी लेकर के ये आती हैं। एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सुरू नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी सी टंकी में भर लेते हैं, उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरों को लगा कि यह बात में बहुत महंगा पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं और कुओं को साफ कर लेते हैं। तिजिया ने कहा, इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे ही गिरता जा रहा है। जितना पानी ज़मीन में रिस्क के लिए जाता है, हम उससे ज़्यादा उपयोग करते हैं। ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ने तब सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक गाँव में पानी के संरक्षण के नए तरीके देखे हैं। यह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम यानी कि वाटरशेड कहते हैं। उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया था। उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे और टंकियां बनाई थी।
सबको अनवर का यह विचार बड़ा अच्छा लगता है और सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों में भी बटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड में अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। सचिव का काम है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हैं उनका रिकॉर्ड रखना। ये सब यहाँ पे ग्राम सचिव का काम करता है। इसमें यहाँ पे बताया है कि ग्राम पंचायत कई छोटे छोटे वार्डों में बट जाती है। हर एक वार्ड का अपना एक प्रतिनिधि होता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है और इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं। यानी वार्ड क्षेत्र का प्रतिनिधि वार्ड पंच के नाम से जो जाना जाता है वह वार्ड पंच और पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर के सरपंच को चुनते हैं जो पंचायत का मुखिया कहलाता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन करते हैं 5 साल के लिए। ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए किया जाता है। फिर उसमें ग्राम पंचायत में एक सचिव भी होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव कहलाता है और सचिव का चुनाव नहीं किया जाता, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। सचिव का काम है कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना, जो भी चर्चा और निर्णय हों उनको रिकॉर्ड करना, ये सब यहाँ पे ये काम करता है। ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा की बैठक में अब कौन सी समस्याओं पर चर्चा हो चुकी थी, उनके किस तरह के हल सुलझाए गए थे, इन सब के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा था गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना। जैसे ही सूची में दर्ज नाम पढ़ने शुरू किए गए, लोगों के बीच खुसर पुसर होने लगी। नटवर ने हाल ही में तो एक रंगीन टेलीविज़न खरीदा है और उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भी भेजी है। वह गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है? सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे से कहा। सरोज ने सूखी बाई से कहा कि बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? उसके पास तो इतनी ज़मीन है, सूची में तो सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है, वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है, उसका नाम इसी सूची में नहीं है। सूखी बाई ने कहा, तुम्हें तो पता ही है कि नटवर और बिरजू अमीर चंद के दोस्त हैं। अमीर चंद के ये दोस्त हैं और अमीर चंद को कौन कुछ बोल सकता है। अमीर चंद पहले गांव का जमींदार था और वह अब भी बहुत सारी ज़मीन का मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए। सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच में खुसर पुसर हो रही थी। उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना हो तो कहे। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की और वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। अमीर चंद ग्राम सभा में बैठा सब यह निगाह रखे हुए था। सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था। जिस व्यक्ति ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया था, उसने बताया, मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया, पर हर बार वहां ताला लगा हुआ था। वह शायद कहीं काम ढूंढने के लिए गया हुआ था। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाएगी और अगर वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम भी सूची में शामिल किया जाएगा।
ग्राम पंचायत, यहाँ पे ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठकें होती हैं। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांव में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। जैसा कि आपने देखा, ग्राम सभा की पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। महाराष्ट्र के ये 2 पंच हैं जिन्हें 2005 में अपनी पंचायत में उल्लेखनीय काम करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार से यहाँ पे सम्मानित किया गया था। ये 2 पंच हैं यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार के हैं ये। ग्राम पंचायत के काम क्या क्या हो सकते हैं इसके बारे में यहाँ पर बताया है कि ग्राम पंचायत में सड़क, नाली, स्कूल, भवन, पानी के स्रोत और अन्य सार्वजनिक उपयोगों के भवनों का निर्माण और रखरखाव किया जाना चाहिए। स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना ये भी ग्राम पंचायत का काम है। गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना ये यहाँ पे ग्राम सभा का काम है। 3 पॉइंट यहाँ पे बताए गए हैं। ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत क्या हैं? घरों और बाजार पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि से ग्राम पंचायत की आमदनी का स्रोत बनता है। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद और जिला पंचायत द्वारा आती है, उससे ग्राम पंचायत के मेंबर्स को उनकी सैलरी दी जाती है। समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान से भी ये यहाँ पे अपना काम कर पाते हैं। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए सम्मिलित समिति बनाती हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो निर्माण समिति, मान लीजिए कि गांव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनवाना है, तो यह काम का निर्माण समिति करेगी। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के। ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि हरदास गांव ग्राम पंचायत ने क्या क्या काम किया है। हरदास गांव की ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो विकल्प दिए गए थे, क्या वे आपको याद हैं? जब हरदास ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया भी था। इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित हुआ करते थे और यहाँ पे इन्होंने बताया है कि पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने और 2 हैंड पंप को गहरा करने के लिए विकल्प दिए थे। सोच विचार किया ताकि गांव को पानी के बिना ना रहना पड़ी। सरपंच ने सुझाव दिया कि चूंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख के मद में कुछ पैसा है, सो उन्हें पैसों को इस काम में लगाया जा सकता है। इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया। उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के स्थायी हल पर विचार करने लगे। उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा। इस पर बहुत चर्चा हुई। अंत में यह निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेगी। पंचायत के 3 स्तर होते हैं। हरदास गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि हरदास ग्राम पंचायत में क्या क्या निर्णय लिए गए थे। क्या आपको लगता है कि निर्णय लेने जरूरी थे? इसके बारे में यहाँ पर अब आपको बताना है। ये यहाँ पे कुछ काम है जो कि गाँव के अंदर किए जाते हैं और सब लोग इकट्ठा होकर के मिल करके करते हैं। ये जल संवर्धन की एक विकास कार्यक्रम है। केवल 2 वर्षों में इस बंजर ज़मीन को हरे भरे मैदान में इन्होंने यहाँ पर काम करके इसे बदल दिया। पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के जरिए ही लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। यानी कि गांव के क्षेत्रों में ग्राम पंचायत को देखें तो लोकतांत्रिक सरकार की शुरुआत सबसे पहले गांव से ही होती है, ग्राम पंचायत से होती है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। ग्राम पंचायत को ग्राम सभा के लोग चुनते हैं, इसीलिए ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह है। पंचायती राज में लोगों की भागीदारी 2 स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है। पंचायती राज व्यवस्था 2 भागों में बट जाती है, ग्राम पंचायत के और
ग्राम पंचायत और दूसरा है विकास खंड। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति भी कहते हैं। विकास खंड को जनपद पंचायत या फिर पंचायत समिति कहा जाता है। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। यह तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती हैं। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती हैं। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। यानी पंचायती राज व्यवस्था को दो भागों में बांटा जाता है, ग्राम पंचायत और दूसरा होता है विकास खंड। विकास खंड को जनपद पंचायत या पंचायत समिति भी कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायत होती हैं। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होता है। पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं और पंचायत समिति के ऊपर एक जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। यह तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती हैं। तीसरा स्तर होता है जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं ये बनाती हैं। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। यानी यहाँ पे ग्राम पंचायत है और दूसरा है विकास खंड। विकास खंड को जनपद पंचायत भी कहते हैं और पंचायत समिति भी कहा जाता है। पंचायत समिति और जनपद पंचायत। अब पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायत होती हैं। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या फिर जिला परिषद होती है। तीसरा स्तर होता है ये जिला परिषद, तीसरा स्तर है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती हैं। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। इसके बाद में संविधान में दिए गए निर्देशों के आधार पर देखें तो देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं। इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौके भी मिलें। ये संविधान में कुछ यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। सरकार पंचायती राज और स्थानीय शासन के बारे में बस यहाँ पर यही दिया गया था।